उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पिछले कई सालों से देश की राजनीति में है। आज भी उन्हें देश का सबसे बड़ा दलित चेहरा कहा जाता है। बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन पिछले कुछ सालों से लगातार पार्टी का जनाधार गिरता जा रहा है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि मायावती की सक्रिय राजनीति से अनुपस्थिति इसका एक प्रमुख कारण है। मौजूदा समय में यूपी में बसपा का एक विधायक है। ये वही पार्टी जिसने साल 2007 में देश के सबसे बड़े राज्य में सरकार बनाई थी। उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती ने अपना उत्तराधिकारी भी ऐलान कर दिया है। अपने भतीजे आकाश आनंद को उन्होंने पार्टी का उत्तराधिकारी बनाया है। लेकिन सच्चाई यह है कि बसपा का मतलब आज भी लोग मायावती ही समझते हैं। 15 जनवरी 1956 को मायावती का जन्म नई दिल्ली में एक सरकारी कर्मचारी प्रभुदयाल के यहाँ हुआ था। मायावती का पूरा नाम मायावती प्रभुदास है। पिता डाक विभाग में काम करते थे। मायावती के 6 भाई और 2 बहनें हैं। बहन जी के गांव का नाम बादलपुर है, जो यूपी के गौतम बुद्ध जिले में आता है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज से बीए किया है, गाजियाबाद से बीएड और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री हासिल की। बीएड करने के बाद से दिल्ली के इंदपुरी की जेजे कॉलोनी में बतौर टीचर मायावती पढ़ाने लगी और साथ ही आईएएस की तैयारी भी शुरू कर दी। इस बीच मायावती की कांशीराम से मुलाकात हुई और 1984 में बसपा में शामिल हो गई। देश में दलित राजनीति काफी हद तक मायावती के इर्द गिर्द ही घूमती है। ये अलग बात है कि हाल के वर्षों में दलित समुदाय उनको लेकर के कुछ ठोस राय नहीं बना पा रहा है। 2014-2019 के आम चुनावों और 2017 और 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार ने मायावती को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। सोशल इंजीनियरिंग के दम पर 2007 में मायावती को सत्ता मिली थी, वो अब टूट चुकी है। इस बीच मायावती ने खुद कई तरह के प्रयोग किए थे, लेकिन सफलता से हमेशा दूर ही रहीं। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करने पर मायावती ने कई ट्वीट कर सपा को दलित विरोधी बताया। मायावती सालों से यही कहती आ रही कि उनकी ताकत ही धीरे धीरे उनकी कमजोरी बन गई है और यूपी ही नहीं पूरे देश में दलित वोट उनसे दूर होता चला गया है। सियासत में मायावती ने कई बार अपने सख्त तेवर भी दिखाए हैं। जुलाई 2017 में मायावती ने राज्यसभा से इस्तीफा देते हुए कहा था, लानत है, अगर मैं अपने कमजोर वर्ग की बात सदन में नहीं रख सकती तो मुझे सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो सहारनपुर हिंसा पर बोल रही थी कि आज भी देश की सबसे बड़ी दलित नेताओं में उनकी गिनती कोई नकार नहीं सकता है। बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है। देश के कई राज्यों में इसके विधायक चुने जाते हैं, लेकिन सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीएसपी का एक ही चेहरा होता है, वो है बहन कुमारी मायावती का। मायावती देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री हूँ। एक वक्त उनकी शख्सियत इतनी बड़ी थी कि वो चुनाव प्रचार करने भी नहीं जाती थी और उम्मीदवार जीत जाता था। बहुत कम लोगों को पता है कि साधारण से परिवार से ताल्लुक रखने वाली मायावती जब 1995 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी थी तो देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें लोकतंत्र का करिश्मा कहा था। 1989 में मायावती पहली बार लोकसभा के लिए चुनी गई। 1997 में वो दोबारा मुख्यमंत्री बनी। 2002 से 2003 और 2007 से 2012 के बीच वो फिर से यूपी की मुख्यमंत्री बन गए। कई राजनीतिक पंडितों का मानना है कि भले ही मायावती सत्ता में न हो, उनकी पार्टी का वोट प्रतिशत लगातार गिरता जा रहा हो, लेकिन एक सच यह भी है कि आज भी देश की एक बड़ी दलित आबादी उन्हें ही अपना नेता मानता है। ये मायावती और कांशीराम के शुरुआती दिनों की बात है। मायावती तब आईएएस बनना चाहती थी। कांशीराम मायावती के बोलने की शैली और उनकी राजनीतिक समझ से प्रभावित थे। कांशीराम को मालूम हुआ कि मायावती आईएएस बनना चाहती हैं। एक दिन उन्होंने मायावती से कहा, मैं तुम्हें इतना बड़ा नेता बना दूंगा कि एक दिन आईएएस अधिकारियों की पूरी कतार तुम्हारे सामने आदेश के लिए इंतजार में खड़ी होगी। मायावती जब चौथी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 1960 के बाद वो ऐसा करने वाली यूपी की पहली मुख्यमंत्री थी। हालांकि सियासत में रुतबा बढ़ने के साथ साथ कई घोटालों में उनका नाम भी आया। लोग ये भी सवाल करने लगे कि 1995 में महज 1.12 करोड़ की संपत्ति वाली मायावती ने 2012 में 112.62 करोड़ की संपत्ति कैसे अर्जित कर ली। देश की पूर्व सीएम ने अपनी पसंद की सैंडल मंगवाने के लिए अपने निजी प्लेन को मुंबई भेजा था। मायावती में असुरक्षा की भावना इतनी कि उनको खाना खाने से पहले एक कर्मचारी को चखना पड़ता है। उनकी रसोई में खाना बनाने वाले 9 रसोइयों की निगरानी होती है। घर से ऑफिस निकलने से पहले वे सड़क को धुलवाती हैं। विकीलीक्स ने इस बात का भी खुलासा किया था। मायावती के सरकार में रहते सिर्फ पत्थरों की नक्काशी बेहतर हुई है। विपक्ष स्मारकों और पार्कों के जरिए अक्सर मायावती पर हमला करते रहते हैं। मायावती के स्मारकों और पार्कों पर होने वाले खर्चे किसी पहेली से कम नहीं है। पत्थरों की इस दुनिया का गणित भी बड़ा जटिल है। मायावती सरकार ने लखनऊ, नोएडा के बादलपुर गांव में बनाए गए स्मारकों के लिए लगभग 750 एकड़ बेशकीमती जमीन इस्तेमाल की और इन स्मारकों के निर्माण पर लगभग 6000 करोड़ रुपए खर्च किए। इसमें पुरानी इमारतों को तोड़ने और मलबा हटाने का खर्च भी शामिल नहीं है। स्मारकों में इस्तेमाल हुई 750 एकड़ जमीन की कीमत 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की बताई जाती है। स्मारकों के रखरखाव के लिए लगभग 6000 कर्मचारी रखे गए हैं। सालाना इनके वेतन का बजट 76 करोड़ रुपए है। वेतन के अलावा रखरखाव का सालाना खर्च 50
करोड़ रुपए है। इन स्मारकों में हर महीने औसतन 75 लाख यानी कि सालाना 9 करोड़ रुपए की बिजली जलाई जाती है। हालांकि मायावती अक्सर ये कहती हैं कि हमने उत्तर प्रदेश के बजट का 1% धन स्मारकों पर खर्च किया है। सियासत में आदमी की किस्मत खुद के भरोसे कम, दूसरों के भरोसे ज्यादा होती। मायावती साधारण परिवार से आई थी। काशीराम उन्हें लेकर के आए थे। मायावती ने संघर्ष किया, बसपा को खड़ा किया। शेड्यूल कास्ट से आने वाली मायावती देश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी, लेकिन आज उनकी इमेज बदल चुकी है। कुछ हद तक एक बड़ी दलित आबादी उनसे दूर हो चुकी है। कहते हैं कि मायावती का पसंदीदा रंग पिंक है। माने गुलाबी, वो पिंक सलवार पहनती हैं। उनके घर का रंग भी पिंक है। बर्थडे पर उनका केक भी पिंक का ही होता है। लेकिन जो उन्हें मसीहा मानते थे, उनकी दुनिया आज भी काली ही है, एकदम नाले के पानी के माफिक। वो लोग उस नाले में उतरकर काम भी करते हैं और इस दौरान कई लोगों की मौत की खबरें भी आती रहती। इन लोगों की बस्तियां भी काली होती हैं और दीवारों पर कोई रंग भी नहीं होता, पिंक तो बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसा लगता है कि इन लोगों ने अपना मसीहा बदल दिया है। मायावती ने भी ये जता दिया है कि कुछ दिनों तक वो अब सियासत में रहने वाली नहीं है। तभी आकाश आनंद को बसपा का उत्तराधिकारी बनाया गया। लेकिन जो लोग मायावती से दूर चले गए वो आकाश आनंद के लिए बसपा में वापस आएंगे। फिलहाल इसकी एक बड़ी वजह भी नहीं दिखती है। मायावती को गुलाबी दुनिया ने उन्हें दलितों का तथा कथित नेता बना दिया है। अब से कुछ महीनों बाद आम चुनाव होने हैं। इस बार उनकी नजरें मायावती पर होंगी, आकाश आनंद पर नहीं। ऐसे में देखना यह होगा कि अकेले मायावती इस बार क्या करिश्मा उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिखाती हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।